जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत टीवी, फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड फॉर गुड कमेंट्स। योर सजेशंस एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। एंड कैनेडियन इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदर रिलेशनशिप गाइडेंस एंड अदर टाइप के सोशल करंट इश्यूज़ के बारे में देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर हांगकांग। एक बहुत ही दिनों से कुछ लोग रिकमेंड कर रहे थे, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए ध्यान से, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है इंडियन नेशनल्स को जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। वो नेशनल्स नहीं जिनके पास ड्यूल रेजिडेंसी के दौरान इंडियन पासपोर्ट है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, जो बॉर्न है इंडियन, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उन्हें ये फैसिलिटी दी गई है कि ऑन अराइवल वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। कि आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं हांगकांग जाने का, विज़िट करने का या लेज़र का, या फिर जैसा भी आपका प्लान है कि घूमने फिरने के लिए या किसी और रीजन के लिए भी आप जा रहे हैं, पर आपको पहले आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 23 जनवरी 2017 में ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन नेशनल्स के लिए। इसके दौरान आपको मैं जो भी अब बता रही हूँ आपको, ये सारे ही लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल रही हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें और अपना ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकें। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगा, एंट्री मिलेगी, ये 14 डेज़ तक वैलिड होगी और आप जब भी जाएंगे आपको ये एंट्री लेनी पड़ेगी। तो अगर आप जा रहे हैं हांगकांग, तो अगर आप टूर्स के लिए जा रहे हैं या ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपका एक प्रॉपर आइटनरी होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। या अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं वाया हांगकांग और आप एंट्री चाहते हैं, तो वो पूरा आपका आइटनरी प्लान ज़रूर होना चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव कर सकें। एंड जब भी आप लैंड हो हांगकांग में, तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आप अपने सारा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको आपके ट्रैवल प्लान के बारे में, आपकी स्टे के बारे में, आपके पास करेंसी कितनी है, ये सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। पहले आप ये सारा कुछ अरेंज कर लें, आपके ट्रैवलिंग डेट प्लान कर लें, आप किस डेट से किस डेट तक वहाँ रहना चाहते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च कर सकते हैं प्री अराइवल के लिए। तो अबाउट PAR here it is pre-arrival registration. Pre-arrival registration was introduced by the Hong Kong authorities in January 2017 with an aim to facilitate Indian nationals who wish to enter Hong Kong. The PAR can be obtained by completing the quick online application, which includes some simple questions regarding the application and their travel plans. एंट्री स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया वही मैं अभी इंग्लिश में पढ़ा। तो इसमें है कि स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन टू एंटर हांगकांग अलाउज इट्स होल्डर टू विजिट द कंट्री फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज पर विजिट। द प्री arrival registration allows multiple entries into the Hong Kong. Trip can extend beyond the expiry date of the pre-arrival registration as long as the holder enters Hong Kong before the pre-arrival registration expires. The pre-arrival registration is valid for approximately maximum 6 months. Once the pre-arrival registration expires, it becomes invalid and can no longer be used for to enter the Hong Kong. अब मैं इसमें आपको ये बताती हूँ कि पासपोर्ट एंड गाइडलाइंस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स application process. Application must have an Indian passport valid for 6 months. Indian nationals holding a pre-arrival registration are not allowed to work in Hong Kong. Pre-arrival registration करके जो भी इंडियंस हांगकांग जाएंगे उन्हें वहाँ पे काम करने की कोई परमिशन नहीं होगी। उनका ये ट्रिप केवल जो है
घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए होगा। एलिजिबिलिटी फॉर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन टू ट्रेवल टू द हांगकांग using pre-registration arrival, all applicants must be national of India and have an Indian passport. Indian nationals who can travel to the Hong Kong Special Administrative Region without a pre-arrival registration are those holding a diplomatic passport, holding of United Nations liaison passers, coming to the transiting of Hong Kong Special Administrative Region for official United Nations business, Indian nationals who have successfully enrolled for the e-channel services for frequent visitors, holding of a valid Hong Kong Special Administrative Region travel pass और valid entry pass। तो जो लोग इंडियन डिप्लोमेट हैं या इंडियन डिप्लोमेटिक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें इसके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होल्डिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन लेजेस पास, जो कि बिज़नेस के लिए या यूनाइटेड नेशन के अदर काम के लिए या ऑफिशियल विजिट के लिए आए, उन्हें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। इंडियन नेशनल्स हो सक्सेसफुली इनरोल फॉर द ई चैनल सर्विसेज के लिए जो इनरोल कर चुके हैं अपने आप को, जो रेगुलर विजिटर हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे उनका आना जाना लगातार चलता रहता है, तो उन्हें भी इस वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने ई चैनल सर्विसेज ली हैं या आप डिप्लोमेट हैं या फिर आप इंडियन डिप्लोमेटिक सर्विसेज में काम करते हैं, तो उन्हें ये ज़रूरत नहीं है। Minor entering Hong Kong. All minors have to apply for a pre-arrival registration. This includes minors holding their own passport or minor features on their parents' passport. All Indian citizens need to obtain a PAR registration of any age. अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब न्यू बॉर्न हैं, या फिर उन इंडिविजुअल पासपोर्ट हैं, उन सभी को जो है ई अराइवल, प्री अराइवल जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। रिक्वायरमेंट्स टू एंटर हांगकांग बिफोर बोर्डिंग एनी फ्रॉम form of transport bound for the Hong Kong. Transport operators will check whether the visitor has a valid travel documentation. This will also be checked upon arrival in the Hong Kong at immigration clearance. आपका जो भी आप ऑनलाइन प्री अराइवल रजिस्टर करेंगे, ये आपका अगर आपको परमिशन मिल जाती है एंट्री की, तो आप A4 साइज़ पेपर पे इसका प्रिंट ले लें। एंड हमेशा अपने पास, आप जब लैंड करेंगे, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को दिखाने के लिए आपके पास टोटल वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्लस ये एंट्री पास होना चाहिए। एंड आप जब हांगकांग के अंदर भी जाएंगे, आप किसी भी टाइप का ट्रैवल यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, तो ये हर एक आदमी आपसे ये एंट्री पास पूछेगा, तो हर टाइम आपके पास ये एंट्री पास होना चाहिए। टू गेन एंट्री टू द हांगकांग, इट इज़ imperative that all the eligible Indian nationals present the following upon arrival: a valid Indian passport, the details of which must match those used in the application, a printed copy of pre-arrival registration which you receive in PDF from via email printed on blank A4 paper. The details on the pre-registration must match the details on the passport exactly. Visitors should keep a copy of the PR with them all the time during their stay in Hong Kong. Applicants are required to furnish an arrival departure card for immigration clearance upon arrival and departure. Immigration पे जब आप अराइव करेंगे हांगकांग, तो आपको एक पास दिया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। डिपार्चर के टाइम आपके पास डिपार्चर का कार्ड होगा, वो आपके पास होना चाहिए। प्लस जो आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जिस टाइम आप करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है आपके पासपोर्ट पे एग्जैक्टली आपका नाम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपका पासपोर्ट इशू अथॉरिटी एंड प्लेस ऑफ इशू एंड आपका कितने दिनों का स्टे है, कौन सी जगह पे आप रुक रहे हैं, ये सारी डिटेल आपके पासपोर्ट के साथ मैच होनी चाहिए। प्लस जो जगह पे आप जा रहे हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
Check status of Hong Kong pre-arrival registration. Once the application has submitted their online application, all pre-arrival registration notifications and update will be sent via mail. After applying and entering all the required information, the application is processed within 24 hours. 24 आवर का ही इसका प्रोसेसिंग टाइम है. 24 आवर के बाद आपको इंटीमेशन मिल जाएगा. टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ ए कंप्लीट ऑनलाइन प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन प्लीज़ क्लिक हियर. ये जो डिटेल है मैं सारी आपको जो है हांगकॉन्ग ऑफिशियल्स की वहाँ की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन. To apply for a PER for Hong Kong, visitors are required to have a valid passport, credit card and email address. इंडियन नेशनल्स के लिए प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है. उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़े. पर जिनको चार्जेस अप्लाई हैं दूसरी कंट्री वालों को, उनके लिए कुछ फीसेस हैं जो उन्हें पे करनी पड़ेगी. बट इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है. तो मैं अब आपको प्री अराइवल जो फॉर्म है ये मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले पर्सनल डिटेल पूछेंगे. सरनेम इन इंग्लिश, जो आपका सरनेम है, जैसा आप अपने पासपोर्ट चेक करेंगे उसमें पूछा जाएगा, आप सरनेम जो आपने वहाँ भरा है वो भर दीजिए. गिवन नेम जो आपका नाम है वो भर दीजिए इंग्लिश में. आपका डेट ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ की डेट कौन सी है, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ. प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है कहाँ पे है. फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं. एंड कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडियन ही होना चाहिए प्री अराइवल के लिए. एंड उसके बाद पासपोर्ट नंबर एंड पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, किस डे को किस मंथ में किस ईयर में हुआ. एंड पासपोर्ट का एक्सपायरी डे, मंथ एंड ईयर. पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू, जहाँ पे जिस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है. आपका ईमेल एड्रेस, फिर आपका कंफर्मेशन ऑफ ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, सेल नंबर और लैंडलाइन नंबर. एंड पर्पस ऑफ विजिट आपको सिलेक्ट करके उसमें भरना है. एंड उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ कंफर्म द रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग मैंडेटरी क्वेश्चंस. हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड फॉर एनी overstaying, illegal immigration or other criminal offenses in Hong Kong or any other country? You have to fill no. Then have you ever been refused a visa application for Hong Kong or any other country or territory? You have to fill no if it is no. Have you ever been refused permission to enter Hong Kong or any other country or territory? No if it is no on your passport. Will you experience hardship or difficulty in after returning to India? कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हांगकांग से वापस आने में इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ में. नो इफ़ इट इज़ नो. हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, रिमूव्ड फ्रॉम हांगकांग और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी? नो इफ़ इट इज़ नो. डू यू सीक टू engage in or have you ever engaged in terrorist activities? No. Declaration of applicant, it is the last format in the application form to pre-registration, pre-arrival. This is you have to declare, I declare that the information I have given in this application is truthful, complete and correct. You have to click yes. I have read and understood the term and conditions and private policies. You have to click yes. Then you have to continue, and again it is, you have to check your details whether it is correct or not. It will reflect your application form which you have selected for pre-arrival entry. Everything what I have read just now, there is no changes, and you have to sign and you have to send. That's it. And ये सभी जो चीज़ें हैं मैं आपको अपने बॉक्स में छोड़ रही हूँ, आप चेक कर लें. और जिन्हें हांगकांग जाना है मेरी तरफ से हैप्पी एंड सेफ जर्नी. जाके कोई पंगा ना करे हो. एंड अगर कोई डाउट है इस बारे तो फिर भी पूछ लियो. हांगकांग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਗੇ. ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਆਈਟਨਰੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ.
कुछ डाउट हो तो पूछ लियो। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड डे।